कोमल ने उठाया आरुषि पर हाथ, पहुंचाई चोट। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आरुषि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और बच्चे टेबल याद कर रहे होते हैं। बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो यहाँ पर कोमल आती है और बच्चों से कहती है कि यार तुम्हें शांति से पढ़ना नहीं आता, अपना मुंह चुपचाप करके तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? इतने बड़बड़ कर रहे हो, जब से आए हो मेरा सर घूमे जा रहा है, अपनी यह आवाज़ कम रखो। तभी यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि ऐसे कैसे आंटी, टेबल थोड़ी ना चुप रहकर याद किए जाते हैं, वह तो ज़ोर ज़ोर से ही बोलकर याद होते हैं ना। तभी यहाँ पर कोमल कहती है कि तुम टेबल याद करो या कुर्सी याद करो, पर मुझे ये शोर शराबा मेरे घर में नहीं चाहिए। तुम्हें अगर शांति से पढ़ाई करनी है तो तुम कर सकते हो, नहीं तो इस घर से चले जाओ। आरुषि कहती है कि भाभी आप ऐसा कैसे कह सकती हो, बच्चे हैं छोटे छोटे, ज़ोर ज़ोर से नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें कैसे याद रहेगा। और हंसते खेलते बच्चे काफ़ी जल्दी याद कर लेते हैं। तभी यहाँ पर कोमल कहती है कि तू ज़्यादा मतलब मुझे मत सिखा, और यह तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे पास ही तुम्हारे तक सीमित रखो, ठीक है ना। तभी यहाँ पर बच्चे, कोमल जो होती है वह बदतमीजी से बात करती है बच्चों से और कहती है कि बच्चे की किचबिच मुझे आवाज़ से मेरा सिर घूम रहा है। आरुषि, और तुम ये बंद करो, दो कौड़ी के पैसों के लिए तुम ये बच्चों को घर में पढ़ाओगी और पूरे घर को धर्मशाला बनाओगी, मैं तो ऐसे होने नहीं दूंगी। तभी आरुषि कहती है कि भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मतलब यह विद्या है और विद्या का ज्ञान देना बहुत बड़ा काम है, आप तो पढ़ी लिखी नहीं हो ना, आपको इस बात के बारे में क्या समझ में आएगा। और आप मुझे ये मत बताओ कि पढ़ाई के बारे में बोलो ही मत, क्योंकि आपने तो पढ़ाई की ही नहीं। तभी यहाँ पर कोमल कहती है कि क्या तुम मुझे गंवार समझती हो, गंवार हूँ या इसी वजह से मैं ये सब कुछ सहन कर लूँ। इस घर में ये पढ़ाई पुढ़ाई और ये बच्चों की आवाज़ें मुझे पसंद नहीं। यहाँ पर कोमल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बच्चों से कहती है कि चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें शांति से पढ़ना नहीं आता तो इस घर में रहो मत। कोमल जो होती है बच्चों की बैग और किताबें फेंकने लगती है। आरुषि कहती है कि भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हो। आरुषि रोकने की कोशिश करती है पर जो कोमल होती है बच्चों से किताबें छीन लेती है और कहती है कि आइंदा से इस घर में मुझे नज़र भी मत आना तुम लोग। यहाँ पर आरुषि रोकती है कोमल को, पर कोमल जो है वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है आरुषि की बात। तभी यहाँ पर कहाँ सुनी होती है दोनों के बीच में। तभी यहाँ पर आरुषि जो होती है कोमल को रोकने की कोशिश करती है कि छोड़ो उसे बच्चे को, भाभी मुझे आपसे घर मत निकालो। तभी यहाँ पर जो कोमल होती है वो आरुषि को ज़ोर से धक्का देती है। जैसे ही आरुषि को धक्का देती है, आरुषि जो होती है वो दीवार पे जाकर टकरा जाती है। तभी यहाँ पर आरुषि को देखकर कोमल काफ़ी डर जाती है, उसे लगता है कि उसने यह सब कुछ क्या कर दिया, मतलब आरुषि को चोट पहुँचाई। तभी यहाँ पर आरुषि कहती है कि भाभी अब बस बहुत हो चुका, आपने बहुत कर लिया, आप बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। यह बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी, उन्हें अच्छे से शिक्षा भी दूंगी। दादी यह सब कुछ देख रही होती है। तभी नैना भी किचन से बाहर आती है और देखती है कि आरुषि को बहुत चोट लग गई है और यहाँ पर आरुषि रो रही है। तभी यहाँ पर कोमल जो होती है गुस्से में तिल मिलाए हुए अपने रूम में चली जाती है और आरुषि की तरफ देखते ही नाक से की जाए। यहाँ पर आरुषि की दादी और आरुषि की मम्मी जो होती है आरुषि को संभालती है और उसे पट्टी लगवाती है। तभी यहाँ पर आरुषि कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी ही चोट लगी है। पर यहाँ पर दादी कहती है कि नहीं आरुषि, अब कोमल का बहुत हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह की हवेली में आई है केसर की अम्मा, और केसर की अम्मा पहली बार आई है तो देखती है कि यह तो बहुत बड़ी हवेली है, मतलब राजमहल जैसे लग रही है। हाय रे दैया, मेरी बेटी के इतने भाग खुले हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। वह घर के नौकर से पूछती है कि ठाकुर सज्जन सिंह के सच में यह हवेली है? यह तो मुझे हवेली नहीं बल्कि एक महल लग रहा है, इतने बड़े घर में मेरी बेटी राज कर रही है। यहाँ पर केसर की अम्मा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और केसर को आवाज़ देती है, केसर कहाँ पर है तू, तुम्हारी अम्मा आई है तुमसे मिलने के लिए। जब केसर अपने रूम से निकलती है और देखती है कि उसकी अम्मा उसके सामने ही खड़ी है, वह दौड़कर अपनी अम्मा के पास जाती है और उसकी अम्मा कहती है कि अरे मेरे बच्चा, मुझे मेरे गले लगा ले, कितने बरस हो गए तुझे देखे, कितनी दिन हो गए रे, तू मेरा कलेजे का टुकड़ा है। ऐसे जहाँ पर जो केसर होती है वह अपनी माँ से मिलने के लिए आती है और कहती है कि माई तूने जो अभी कभी बताया नहीं, ना फ़ोन ना चिट्ठी ने, तू आ रही है अचानक से यहाँ कैसे आ गई। तभी यहाँ पर शक्ति ऊपर से देखता है कि यह तो केसर की अम्मा है। सब के सब लोग जो होते हैं घर के वो नीचे आते हैं और केसर की अम्मा से मिलते हैं। तभी यहाँ पर दादी आती है और दादी देखती है कि यह तो केसर की अम्मा है। केसर की अम्मा जो होती है वो दादी से कहती है, देख
केसर तुम्हारी दादी सास को देखना है, मेरा मतलब भाग्य मिला मुझे, अब तेरी दादी सास को मिल लेती। मैं यहाँ पर वह अपनी दादी से मिल लेती और पैर छूती है और कहती है कि हम आपके घर में, मेरी बेटी बहुत खुश है। मतलब उन्हें इतना बड़े घर में ब्याह के हमने पुण्य किए होंगे, तब ये जाकर मेरी बेटी को ऐसा घर मिला है। तभी यहाँ पर जो केसर की माँ होती है वो कहती है कि यह मेरे दामाद है, वह शादी में कितने दुबले पतले थे, अब अच्छी खासी इनकी सेहत हो चुकी है, गोल मटोल हो चुके हैं। यहाँ पर ठुकराइन और सज्जन सिंह आ जाते हैं। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि आगे समझन तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना यहाँ आने के लिए। तब यहाँ पर ठुकराइन कहती है कि नहीं नहीं समधी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, यह मेरे भाग्य की बात है और मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी है। मतलब हमें तो रहने का ठिकाना और ना ही खाने का ठिकाना था, आपने मुझे यहाँ बुला लिया और ये केसरिया के पापा शराब में सारे पैसे सब बेच दिया, अब जाकर सन्यासी बन गया। मैं अकेली थी और मुझे तो खाने के लाले पड़ गए थे। यहाँ पर जो केसर की अम्मा है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और सबसे मिलती है। मतलब जहाँ पर ठुकराइन से गले लगाती है और ठुकराइन जो होती है केसर की अम्मा से कहती है हाँ हाँ बस। तभी यहाँ पर ठुकराइन होती है, केसर की अम्मा जो होती है कुछ फल फूल लेकर आती है और कहती है कि हम गरीब घर पर इतना ही लिए हैं। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि ये लाने की क्या जरूरत थी समधन जी, अब यहाँ पर रहो और तुम्हारी बेटी का ख्याल रखो अच्छे से, जब तक वह माँ नहीं बन जाती अच्छे से रहना और अच्छे से खाना पीना, अब तुम्हें यहीं पर ही रहना है। यह पर केसर की जो माँ होती है वह रोने लग जाती है और कहती है कि आपको बड़े एहसान होंगे, हमें तो मेरा ही पेट पालना बहुत बड़ा काम था, ये तो केसर वहाँ पर लेकर जाती है तो मैं उसे क्या खिलाती, हमें तो खाने के लिए भी नहीं मिलता, एक टाइम मिलता है दूसरे टाइम नहीं मिलता है। वो रोने लगती है। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है तो रोना धोना ही कर रही है जब से आई तब से। तभी यहाँ पर जो प्रतिज्ञा बाहर से आती है और वह चुपचाप अंदर जाती है, ना इधर देखती है ना उधर देखती है और बड़ी मायूस सी लगती है। तभी यहाँ पर जो केसर की अम्मा होती है प्रतिज्ञा की तरफ देखकर पूछती है कि यह लड़की कौन है। तभी यह ठुकराइन कहती है कि यह मेरी छुटकी बहू है, बाबा की पत्नी। तभी यहाँ पर ठुकराइन जो होती है वह कहती है कि यह प्रतिज्ञा कृष्णा बहू आकर मिल ले, केसर की अम्मा आई हुई है, पैर छुओ। केसर की अम्मा मतलब तुम्हारी भी तो माँ लगेगी ना, तो चलो पैर छुओ। तब यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है केसर की माँ के पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। केसर की माँ कहती है कि शहरी लग रही हो, पढ़ी लिखी लग रही हो, क्या कहीं बाहर जॉब करती हो क्या, अरे हाय रे दैया, इसके ना तो सर पे घूंघट है और ना ही इसकी मतलब रहन सहन सी ये बहू लग रही है। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी प्रतिज्ञा की बुराई करती है, प्रतिज्ञा को बुरा भी लगता है, पर वह केसर जो होते हैं उदास हो जाते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रही है प्रतिज्ञा को।